बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थ्योरम 12.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 12.1 में करवा चुकी हूँ। ये थ्योरम और 12.1 थ्योरम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, थ्योरम की पहले स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपको स्टेटमेंट अच्छे से आनी चाहिए, आप नीचे थ्योरम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एनी पॉइंट इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, आपको क्या कह रहे हैं, आपने एक पॉइंट लेना है। ठीक है, और वो उसका डिस्टेंस इक्वल है कहाँ तक, लाइन सेगमेंट की। अब सबसे पहले लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, ए बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। अब कह रहे हैं कि आपने इस लाइन सेगमेंट के ऊपर यहाँ पर क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है। ठीक है, ये हमने पॉइंट पी ले लिया, और वो जो पॉइंट है वो क्या, इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है वो इक्वल डिस्टेंस है एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट ए और बी है, तो मतलब पी से ए तक और पी से बी तक उनका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब इसके बाद हमने प्रूव करना है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो P है ये क्या बना रहा है, ए बी के ऊपर राइट बाइसेक्टर बना रहा है। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर बना रहा है। इसका मतलब ये कि ये P यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पे आपके पास 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इसका गिवन में आ जाते हैं। P इज इक्व डिस्टेंस, P इज इक्व डिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंट है ना, आप लिख सकते हो P इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन सी है, ए बी, तो डेट इज P A कॉन्ग्रेंट P B आपके पास आ जाएगा। ठीक है, P से A तक और P से B तक आपके पास डिस्टेंस इक्वल है, ये आपने प्रूव करना था। इसी तरह 12.1 जो थ्योरम था उसमें P A और P B आपने प्रूव करना था, लेकिन इस वाले थ्योरम में P A और P B आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये आपके पास गिवन है। प्रूव हमने क्या करना है कि ये जो P है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी के। मतलब P जब लाइन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो ये कौन से पॉइंट पे लाई करेगा, ए बी का राइट बाई सेक्टर बनेगा, मतलब 90 का एंगल बनेगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब हम लोग के पास कंस्ट्रक्शन आ रही है। तो कंस्ट्रक्शन आपके पास वो होती है जो हम लोग खुद ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थ्योरम को प्रूव करने के लिए ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। आपको बोल रहे हैं ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब है हमने 90 का एंगल ड्रॉ करना है, उस इस लाइन को बाइसेक्ट करना है ऑन ए बी मीटिंग ए बी एट आर। वो जो ए बी के ऊपर जब आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट को हमने कौन सा नेम दे दिया, आर का नेम दे दिया। ठीक है, आप ये पी से आर तक जो लाइन आपने ज्वाइन की हुई है ना, इसको डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने गिवन भी पढ़ लिया, प्रूफ भी देख लिया, कंस्ट्रक्शन भी और उसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर ली। ये देखें, यहाँ पर P से R तक हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था, इस वजह से मैंने इसको डॉट लाइन से शो किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं। इन ट्राइंगल PAR कोरिस्पोंड। अभी हमने प्रूव नहीं किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इस वजह से कोरिस्पोंड लेंगे। PRB ट्राइंगल PRB। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ हम ले सकते हैं, जिस तरह PR कॉन्ग्रेंट PR। क्यों, दो ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो इसका रीज़न हम क्या देंगे, कॉमन है, क्योंकि ये लाइन दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि आपके पास PA कॉन्ग्रेंट PA कॉन्ग्रेंट PB। अब ये दोनों आपस में क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन में बोला गया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है। तो PA कॉन्ग्रेंट PB आपके पास गिवन में था, तो हम यहाँ पर रीज़न में लिख देते हैं कि आपके पास क्या है, ये गिवन है। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2। और यहाँ पर हम एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2 क्यों लेंगे, यहाँ पर आप इसका रीज़न ये भी दे सकते हो कि ये राइट एंगल है। नहीं तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में बोला था कि हम क्या करते हैं, ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर एक 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं, और वो कौन से पॉइंट पे आ रहा है, मीटिंग ए बी एट पॉइंट आर पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका रीज़न क्या देंगे, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ये चीज़ कंस्ट्रक्शन में खुद से ली थी। ठीक है, अब जब आपने प्रूफ कर दिए, दो साइड्स हैं और एक एंगल जब आपने प्रूफ कर लिया है, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल PAR कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल PRB। तो इसका रीज़न क्या होगा, फर्स्ट वाला आपके पास क्या साइड है, सेकंड वाली भी आपके पास साइड है, और थर्ड वाला आपके पास क्या एंगल है। तो आप लिख सकते हो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट साइड एंगल साइड। ठीक है, ये आपके पास इसका ये रीज़न आ जाएगा।
अब जब आपने प्रूव कर दिया कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल की क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो आप लोग लिख सकते हो कि ए आर कॉन्ग्रेंट आर बी। ठीक है, ये देखिए जब आपने प्रूफ किया कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल की क्या है, कॉन्ग्रेंट है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या इक्वल हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब हुआ कि इस ट्रायंगल की सारी साइड्स और इस ट्रायंगल की सारी साइड्स भी आपस में इक्वल हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स भी इक्वल हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए आर कॉन्ग्रेंट आर बी। ज़ाहिर है ये ए आर इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड, ए आर की कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, आर बी होगी। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, corresponding sides of congruent ट्राइंगल। ठीक है, हमने क्या लिए, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स लिए, और किस चीज़ की कोरिस्पॉन्डिंग साइड लिए, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की, जो हमने प्रूव किया था कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। अब यहाँ पर देखिए हमें बोला गया था, हमने ये प्रूव करना है पी लाइज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। पी कहाँ पे लाई कर रहा है, राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। अब जब आपको ये हमने राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी जब आपने प्रूव कर दिया कि ए और कॉन्ग्रेंट आर बी के है, तो जाहिर है हमने इस लाइन को जब बाइसेक्ट करते होते तो कौन सा एंगल आपके पास ड्रॉ होता है, 90 का एंगल ड्रॉ होता है। तो अगर आपने प्रूव कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल इक्वल है, और साथ में आपने कंस्ट्रक्शन में ये भी बोल दिया था कि एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2 है, ये आपने जब लिया था कंस्ट्रक्शन में, ये भी आपके पास इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि P लाइज ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो आपके पास ये थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा।